तरह तरह की इशू निकाल रही है बीजेपी। कभी देखिए आज़ान को लेके, अभी राज ठाकरे मुंबई में क्या कर रहा है, उसके पास कोई इशू नहीं है। अब उसको भी अपने को थोड़ा सा लाइमलाइट में आना है, तो चलो भाई कोई ऐसा इशू निकाल लो जिससे का पूरा देश जो है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए। लाउड स्पीकर अगर मस्जिद में बजता है या मस्जिद में अजान होती है, ठीक है, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन वही लाउड स्पीकर डीजे की शक्ल में रास्ते पे आ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम को बांट दो, ये चीज़ यहाँ बंगाल एटलीस्ट होने नहीं देगा। मगरब बंगाल में ये चीज़ नहीं होने देगा जब तक हमारी दीदी का यहाँ सरकार महफूज है। इंशाल्लाह पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स यहाँ पर बंगाल में हम लोग चलने नहीं देंगे। जबकि मेन इशू क्या है हिंदुस्तान में? मेन इशू है रोज़गार का, मेन इशू है आपका एडुकेशन का। ये सब को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग क्या किया है, एक लाउड स्पीकर का राजनीति लेके चला आया। तो ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं है। अब आइए आपको मिलवाते हैं 62 वार्ड के सामाजिक कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक नदीम सिद्दीकी से। आज इन्होंने खुलकर मुसलमानों की बदहाली, राजनीतिक समीकरण और टीएमसी की उन्नति पर बातें कही हैं। साथ ही बीजेपी पर जमकर कटाक्ष भी किया है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। ये मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और टीएमसी का वेलविशर हूँ, 62 वार्ड से हूँ। जो बाबुल सुप्रियो ने आज शपथ ली तो इतनी देर क्यों है उनको लेने? देखिए, बाबुल सुप्रियो के साथ एक्चुअल में शुरू से इशू है। जब से उन्होंने बीजेपी से रेजिग्नेशन दिया है, बीजेपी वालों के अंदर एक घमासान मचा हुआ है, ठीक है। और आप तो जानते हैं यहाँ के हमारे जो गवर्नर हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जानबूझ के इसको होल्ड में रखा था और अलग अलग इशू करके किसी तरह से डिले हो जाए, ठीक है। तो ये टोटली पूरा गवर्नर का खेला था। लेकिन चूँकि वो उनको सोचना चाहिए वो इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट होके नहीं आए हैं, तो यही वजह है जो आज बाबुल सुप्रियो का इतना लेट हुआ। लेकिन आखिरकार एट द एंड एवरीथिंग इज़ ओके, तो उनको आज शपथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बुलडोज़र की राजनीति एक्चुअल में देखिए, ये मोदी सरकार जो है ये घबरा गई है, ठीक है। ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है और नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये लोग सब एक जगह हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो दीदी है, हमारे स्टेट के सीएम जो है श्रीमती ममता बनर्जी, वो भी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का खात्मा हो जाए, यानी बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। तो ये चीज़ से डर हो गया है मोदी जी को कि जिस तरह से नॉन बीजेपी स्टेट्स एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, कहीं इनका सत्ता उलट ना जाए, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तरह तरह का हथकंडा निकाल रहे हैं, किसी तरह से जो है वो सत्ता में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बुलडोज़र की राजनीति अभी चल रही है, हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे और ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होगा, ठीक है। तो शाहीन बाग में जो ऐसा हुआ हमने भी देखा, आपने भी देखा, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी हुआ इसका हम कंडेम करते हैं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम राजनीति ये तो आपको भी पता है कौन करवा रहा है, हमको बोलने की ज़रूरत है। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ठीक है, ये शुरू से ब्रिटिश तो चले गए, ठीक है, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल वाला जो फंडा है वो दे के गए। तो ये चीज़ एटलीस्ट हिंदुस्तान में होगा नहीं, क्योंकि इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, ठीक है। पीपल हेयर आर रिसाइडिंग विथ कम्युनल हारमनी। हम लोग एक साथ गंगा जमुना तहजीब को लेके चलते हैं। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि हम सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर चलेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि इन लोगों का ये पॉलिटिक्स आगे चल के कारगर होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि मुसलमान ये जानता है कि हम लोगों को यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब को लेके बरकरार रख के चलना है। तरह तरह की इशू निकाल रही है बीजेपी। कभी देखिए आज़ान को लेके, अभी राज ठाकरे मुंबई में क्या कर रहा है, उसके पास कोई इशू नहीं है। अब उसको भी अपने को थोड़ा सा लाइमलाइट में आना है, तो चलो भाई कोई ऐसा इशू निकाल लो जिससे का पूरा देश जो है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए। जबकि मेन इशू क्या है हिंदुस्तान में? मेन इशू है रोज़गार का, मेन इशू है आपका एडुकेशन का। ये सब को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग क्या किया है, एक लाउड स्पीकर का राजनीति लेके चला आया। अरे लाउड स्पीकर अगर मस्जिद में बजता है या मस्जिद में अजान होती है, ठीक है, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन वही लाउड स्पीकर डीजे की शक्ल में रास्ते पे आ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत कहा मैंने? तो ये सब
पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं है। ठीक है, मुसलमान ये होने नहीं देगा। मैं ये कहूँगा एक शेर के ज़रिया कि मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ऐसा मुसलमानों ने ये मुत्तहिद हो गया है इस बार कि इस बार हम लोग इंशाअल्लाह 2024 में हमारी बंगाल की जो नेत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो एक अभी पूरा एक ही चेहरा उभर के उतरी हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और जो वाकई में पीएम का फेस है। देखिए, ये ममता बनर्जी का ही सपना नहीं है, यकीन मानिए। आपने जो सवाल किया ममता बनर्जी का सपना साकार हुआ कि नहीं, ये सपना पूरे हिंदुस्तान का है। बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना बदजन हो गए हैं इन लोगों की राजनीति, कभी जीएसटी को लेके, अभी देख लीजिए आप, जीएसटी तो खैर पुराना मुद्दा हो गया, यहाँ सीएए एनआरसी का लेके एनआरसी का लेके ऐसा हुआ, तो ये सब मुद्दा पुराना हो गया। अब ये सब ट्रम्प कार्ड इन लोगों का चलने वाला है नहीं, 100%। वो एक सेकुलर लीडर है, सेकुलर फेस है। उनको तो जितने भी आप पूरे इस इंडिया में आपने सर्वे किया होगा, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं कि दीदी की जो राजनीति है वो वाकई में पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक के साथ है। और मोदी जी की जो राजनीति है वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स, अंबानी और अदानी लोगों के साथ में है। ठीक है, हम तो समझते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान का पीएम नहीं है, वो अडानी और अंबानी का पीएम है। ठीक है, तो ऐसी राजनीति जो है जनता नकार देगी इंशाल्लाह। आने वाले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी बौखला गई है। देखिए, हम लोग तो प्रिपेयर शुरू से हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब जनता जाग गई है कि किस तरह से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। दीदी की जो सोशल स्कीम्स है अभी आप लोग देख लीजिए, चाहे वो रूपोश्री हो, चाहे वो कन्याश्री हो, ये लक्की भंडार हो। आज दीदी को बहुत से जगहों से इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला उनके सोशल स्कीम्स के लेके, उनके कामों को लेके। ठीक है, हर जगह उनका सराहना हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो है पूरी तृणमूल कांग्रेस ये सक्षम है इस बात को लेके कि इस बार 2024 के इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। देखें, आपने लास्ट इलेक्शन में देखा है, असेंबली इलेक्शन में किस तरह से बीजेपी मुंह के बल गिरी है। यही वजह है इन लोगों का जो ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम को बांट दो, ये चीज़ यहाँ बंगाल एटलीस्ट होने नहीं देगा। मगरब बंगाल में ये चीज़ नहीं होने देगा जब तक हमारी दीदी का यहाँ सरकार महफूज है। इंशाल्लाह पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स यहाँ पर बंगाल में हम लोग चलने नहीं है। देखिए, जहाँ तक योजनाएँ की बात है, सोशल स्कीम्स की बात है, ठीक है, ये अभी बंगाल में है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी बंगाल में, आपको पता होना चाहिए कि गोवा में भी दीदी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड इंट्रोड्यूस करने का वादा भी किया है अगर उनकी सरकार आती है तो। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा कि अगर कल को वो सत्ता में आती है तो इंशाल्लाह इस तरह का बहुत सा सोशल स्कीम्स है, योजनाएं हैं जो इंशाल्लाह सामने आएगा, ज़रूर आएगा।